हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 संस्कृत का अध्याय नंबर 9। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों वृक है, हंस है, चय, भेड़िया और हंस। इस संसार में मिथ्या प्रशंसा करने वाले अनेक लोग मिल जाते हैं जो हमारी बेकार में ही प्रशंसा करते हैं, जो किसी को भी अपने वाक जाल में फंसाकर अपना भला करना चाहते हैं, मतलब अपने बातों के जाल में फंसाकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं चतुर चालाक। देखते हैं बच्चों, एक है वृक है जलम पातु सुंदर नाम के सरोवर से तटे आगच्छत। एक है वृक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एक गीदड़ था बच्चों, सॉरी एक भेड़िया था, वह जल के पास गया। जो वहाँ पे एक सुंदर सरोवर था उसके पास गया। सरोवरे एक है राजहंस जल क्रीड़ायाम मत है आसीत। जो वो सरोवर था वहाँ पर एक जो राजहंस था बच्चों, जल में क्रीड़ा कर रहा था और वहाँ पर मस्त था जल क्रीड़ा करने में। जल पीतवा सह वृक तत्रैव अतिष्ठत जल। जलम पीतवा जल पीकर यानी पानी पीकर, सह वृक वह वृक जो था, तत्रैव अतिष्ठ अतिष्ठ मीन्स बैठ गया वहीं पर, वो वहीं पर बैठ गया। जल खगस्य विहार क्रीड़ाम च अवलोक्यत। अवलोकित यानी कि देखने लगा, क्रीड़ा यानी कि जो वो खेल रहा था, जो पक्षी था वो जो खेल रहा था, जो सारस था वो वहां पर खेल रहा था पानी में, तो उसको वो देखने लगा वहीं पर बैठकर। तम अवलोक्य हंस विक्रस्य समीपम गत्वा तस्य परिचम अपृच्छत। अवलोक्य हंस है, जो हंस था बच्चों वो वृक के पास गया, समीपम गत्वा पास गया, तस्य परिचम अपृच्छत, और उसका जो परिचय था उसको परिचय पूछने लगा। वृक है पूर्व स्व नाम ग्रामादि परिचयम अददात पश्चात स्वपितो गुणमानम अकुर्वन। वृक ने पहले तो पूर्व स्व, पहले तो उसने अपना नाम गांव बताया उसको, अब उसका परिचय दिया और उसके पश्चात उसने अपना खुद का ही गुणगान करना शुरू कर दिया। कैसे? रे राजहंस अरे सारस अहम अति बलशाली जनकस्य पुत्र अस्मि। जो अहम यानी कि मैं, अति बलशाली, जनकस्य पुत्र अस्मि कि मैं एक बहुत ही बलशाली व्यक्ति का पुत्र हूँ। मम जनक है स्वजीवने 500 अधिकम चतुर्शत जीव सह युद्धम अकरोत किंतु पराजय न प्राप्त है। जो मेरे पिता थे उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से जीवों का वध किया, युद्ध किया और कभी भी उनसे पराजित नहीं हुए। निर्छीन विवेकशाली हंस अपृच्छत। निर्छीण जो विवेक जो धैर्यवान जो वो था हंस, उसने पूछा हे वृक तेषाम पंचताधिकम चतुस्तानाम सूत्राणाम नामानि तु भवनानु ज्ञास्यसि। कि जो तुम्हारे जो पिता ने जिन उनका वध किया था उनका नाम तो तुम जानते होगे। वृक को अवदत्त, जो वृक था उसने कहा सर्वाणी नामानि तो न किंतु तेषाम जाति परिचयम अवश्यम ज्ञातम। कि मैं सभी का नाम तो नहीं जानता किंतु उनकी जाति को अवश्य जानता हूँ, उनकी जाति का परिचय अवश्य दे सकता हूँ। तेषु अनुमानित है शत मृगासन 500 से सस्या जत्यात आसन अन्य क्षुद्रा जात्यम चासन। कि उनमें से कुछ तो मृग थे, मृग जाति के थे, कुछ खरगोश जाति के थे और कुछ क्षुद्र जाति के थे। हंस पुनः पृच्छत, जो हंस ने दोबारा से पुनः पूछा एतादृशस्य पुरुषस्य मृत्यु केन कारणेन भवत। कि ऐसे पुरुष की मृत्यु कैसे हो गई भाई, इतने बलशाली व्यक्ति की। सह तो अमर योग्य आसीत, वह तो अमर होने के योग्य थे। वृक अवदत्त, तो वृक ने कहा अत्र न प्रच बंधु, ऐसा मत पूछो भाई। मृत्यु कमापि संसारे ऐश्वर्य लाभ प्राप्तिम न पश्यते। कि जो मृत्यु होती है वो संसार में किसी के सुख को नहीं देख सकती। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन दुष्टेन सिंहेन सह युद्धम अभवत। एक दिन दुष्ट सिंह से उनका युद्ध हो गया या उनका सामना हो गया। स मम जनकम विदीर्णत अखाद्यच्च, और उसने मेरे पिता को फाड़ कर खा लिया। हंस विहस्य अवदत्त एदर्थम सह सूर नासीत। हंस ने कहा कि फिर तो वो सूर्य नहीं हुए, बलशाली नहीं हुए। वृक उत्तर,
जो भेड़िया था उसने उत्तर दिया, यदि स सूर न स्यात् त्राहि पंचशताधिक चतुस्तान जीवनम एकलैव कथम अमार्यत, कि यदि वो सूर नहीं होते, बलशाली नहीं होते, वो इतने सारे जीवों को कैसे मार देते। हंस उत्तरम अददात, जो हंस था उसने उत्तर दिया उसकी बात सुनकर, आत्मना निर्बल हंता हिंसा व शूर न भवती क्रूर भवती, कि जो निर्बलों की हत्या करता है, महोदय आत्मना यानी कि महोदय जो निर्बलों की हत्या करता है वो शूरवीर हो ही नहीं सकता, वो तो क्रूर होता है। वस्तुतः क्रूर कायरेव भवती, और वह क्रूर और कायर होता है। सूरस्तु संबलशालिना आत्मनातिश बलशालिना सह व युद्धम करोति, जो सूर्य लोग होते हैं या तो वो अपने बराबर के लोगों से युद्ध करते हैं या अपने से ऊपर वाले के साथ युद्ध करते हैं। वास्तविकेन सूर्यन सह तव जनकस्य जीवने एक बार में युद्धम अभवत तस्य परिणाम च युष्माकम समक्षे वर्ते, वास्तव में जो सूर थे उनका जीवन में एक ही बार युद्ध करने का, मतलब किसी अपने से बलशाली के साथ युद्ध करने का एक बार मौका मिला था, और परिणाम तुम जानते ही हो कि वो मर गए। दंभानुरागी वृक मलिनमुखी भूय प्रस्थित है, और ऐसा सुनकर जो भेड़िया था वो क्या हो गया बच्चों, वो निराश हो गया, उसका मुंह देखने लायक नहीं रहा और वो वहां से चला गया। ठीक है, तो इसीलिए जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं बच्चों, उन पर अपना बल नहीं दिखाना चाहिए। अगर अपना बल दिखाना चाहिए तो अपने बराबर वालों से या अपने ऊपर वालों के साथ दिखाना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं क्लोज होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।